हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज ਅਸੀਂ ਕਾਇਨੈਮੈਟਿक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ और इक्वेशनस ऑफ मोशन ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਅੱਜ ਕੈਲਕੂਲਸ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਸੀਂ डिस्कस करांगे। कैलकुलस मैथड दे विच असी डिफरेंशिएशन ते इंटीग्रेशन दे फॉर्मूलाज यूज करते हैं। सब तो पहले जी फर्स्ट इक्वेशन है वो आ वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप। वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप जिहड़ा है उन्हें कैलकुलेट करने लई सब तो पहला असीं लिखांगे इंस्टैंटेनियस वैल्यू। इंस्टैंटेनियस वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी is given by on instantaneous value of acceleration की होती है। acceleration is first derivative of velocity dv over dt। Here acceleration is the rate of change of velocity। जब instantaneous value की गल करते हैं it is the rate of change of instantaneous velocity और it is the first derivative of velocity। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे dv के इक्वल आएगा a dt। If u is the initial velocity at t equals to 0 and v is the velocity of body after time t, then असी जिहड़ा नंबर 1 कीता है dv equals to a dt ਨੂੰ ਇਹਦੀ इंटीग्रेशन करांगे। इंटीग्रेटिंग both sides of 1 we get देखो साइड को की आ गया इंटीग्रेशन का साइन लगाता dv इंटीग्रेशन का साइन a dt। हुन इस पासे वेलोसिटी की इंटीग्रेशन हो रही है तो इनिशियल वेलोसिटी u आ ते फाइनल वेलोसिटी v है। इस करके इनिशियल u नीचे लिख लिया, अपर लिमिट जी है उन्होंने कैपिटल v ने नोट करता। टाइम किस तरह वेरी कीता, टाइम t इक्वल्स टू 0 टू t, t इक्वल्स टू 0 टू t असी लिमिट्स ले रही हैं। ठीक है, हम dv दी इंटीग्रेशन असी पढ़िया वा dv दी इंटीग्रेशन की होंदी है v होंदी है। dv दी इंटीग्रेशन v लिमिट्स लगाती हैं लोअर लिमिट अपर लिमिट इज इक्वल्स टू a कांस्टेंट है। जिस तरह dv दी इंटीग्रेशन v है उसी तरह dt दी इंटीग्रेशन की आ जाएगी t आ जाएगी। लोअर लिमिट t इक्वल्स टू 0 अपर लिमिट t। क्लियर, और असि लिमिट्स पुट कर देंगे। लिमिट्स किस तरह पुट कर दें, अपर लिमिट की वैल्यू पुट करेगी दी माइनस लोअर लिमिट। और स्मॉल v की जगह अपर लिमिट पुट की थी आ गया कैपिटल v माइनस लोअर लिमिट इतने वैल्यू पुट की थी u इज इक्वल्स टू a कांस्टेंट है ब्रैकेट के बाहर लिख लिया। अपर लिमिट t की जगह t आ गया, लोअर लिमिट कितना आ गया 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो v के इक्वल आ गया u, v माइनस u इज इक्वल्स टू 80 एंड v के इक्वल आ गया साडे को u प्लस 80। ये साडे को फर्स्ट इक्वेशन आ गई मोशन की। बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप। वेलोसिटी
ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ v ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਹੁਣ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਟਾਈਮ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਲਿਊ ਲਵਾਂਗੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ value of velocity is given by v is equals to dx over dt. Velocity, instantaneous velocity is the first derivative of displacement. So dx के इक्वल आ गया v dt दे, लेकिन ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪੜਿਆ ਹੈ ਬਟ v ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ u plus at ਦੇ। ਸੋ dx ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ u plus at dt, ठीक है। ब्रैकेट खोल लेंगे, साइड को आ जाएगा u dt plus at dt, ठीक है। if x naught is the डिस्प्लेसमेंट, लिमिट्स ले लेनी हो नहीं, एट t equals to 0 and x is the displacement after time t। देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ਲਈ क्रॉस मल्टीप्लाई करके ਵਿੱਚ v ਦੀ ਵੈल्यू ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ dx ਦੀ ਵੈल्यू आई, इसमें ਅਸੀਂ नंबर 1 कर देना, ठीक है। लिमिट्स यही ले लिए कि इनिशियल ਜਿਹੜੀ पोजीशन है x0 है, फाइनल आएगी x होगी, ठीक है। ਤੇ टाइम ਜਿਹੜਾ वेरी कर रहा है 0 to t, क्लियर। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेटिंग both sides of 1 ਦੀ इंटीग्रेशन कर देंगे, साइड को आगे देखो dx लिमिट्स आएंगे x0 टू x, क्योंकि x की इंटीग्रेशन हो रही है, राइट साइड ते u dt, इथे टाइम की इंटीग्रेशन हुई, टाइम की लिमिट्स ले ली प्लस at dt, इथे भी टाइम की इंटीग्रेशन होगी, क्लियर। इंटीग्रेशन dx की इंटीग्रेशन x आ जाएगी, dx की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी x आ जाएगी, लिमिट्स x नॉट टू x, ठीक है। u कांस्टेंट है, dt की इंटीग्रेशन t, लिमिट्स t इक्वल्स टू 0 टू t। ਹੁਣ a ਇਹਦੇ ਚ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ठीक है, a कांस्टेंट है ਤੇ t dt ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, t ਦੀ ਪਾਵਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ 1। ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ x raised to n dx, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ x raised to n plus 1 over n plus 1, ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਚ ਇੱਕ ਐਡ ਕਰ ਦੇਈਦਾ ਤੇ ਉਹ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ t ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੈ 1 ਵਿੱਚ 1 ऐड करांगे तो की बनेगा t की पावर कितनी होगी 2 आ गया, t स्क्वायर आ गया, डिवाइड बाय सेम पावर डिवाइड हो जाती है, ठीक है। ये आ गई इंटीग्रेशन का आ गई t dt दी, ये कांस्टेंट सी ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਲਿਆ, लिमिट्स आ गए t इक्वल्स टू 0 टू t। सो लिमिट्स पुट कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, u कांस्टेंट है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, a इज कांस्टेंट, अपर लिमिट t दी जगह t पुट करेंगे सेम आएगा, t स्क्वायर ओवर 2 माइनस लोअर लिमिट t के ना 0 का स्क्वायर 0, 0 डिवाइड बाय 2 0, सो इथे क्या आ गया 0 ही आ गया। x माइनस x नॉट की हो गया डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। s नॉट नोट करता, s इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 मैं बाहर लिख लिया a t स्क्वायर, ये आ गया सारे को डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ डिस्प्लेसमेंट ਤੇ वेलोसिटी ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੀ इंटीग्रेशन करनी है। सब तो पहला ਅਸੀਂ एक्सेलरेशन लिखांगे, द इंस्टेंटेनियस
acceleration of a body is given by a equals to dv over dt। लेकिन ਅਸੀਂ टाइम ਦੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ dx ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ dx ਨਾਲ ਹੀ मल्टीप्लाई कर लिया। देखो ये कैंसिल हो जाते, सेम ही चीज है, ठीक है। dv ओवर dx ते dx ओवर dt कितने इक्वल होता है वेलोसिटी। सो एक्सेलरेशन कितने साढ़े को इक्वल आ गई, देखो v dv बाय dx क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए तो साढ़े को आएगा a dx इज इक्वल टू v dv, ठीक है। ਹੁਣ देखो इस फार्मूले ਦੇ ਵਿੱਚ वेलोसिटी ਤੇ डिस्प्लेसमेंट ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, एक्सेलरेशन ਤੇ कांस्टेंट है, ठीक है। लेट इट बी नंबर 1, if x naught is the displacement and u is the velocity at t equals to 0। इनिशियल जड़ी है डिस्प्लेसमेंट x नॉट आ गई, वेलोसिटी u आ गई, जो टाइम की है 0 है, एंड x is the displacement and v is the velocity at टाइम t, ठीक है। और ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, नंबर 1 ਦੀ इंटीग्रेशन कर ਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ लिख देना है इंटीग्रेटिंग both sides of 1 we get, देखो ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ a dx ਦੀ इंटीग्रेशन, दूसरे पासे b dv ਦੀ इंटीग्रेशन। इधर डिस्प्लेसमेंट दी इंटीग्रेशन हो रही है तो लिमिट्स आ गई x नॉट टू x, इधर वेलोसिटी की हो रही है तो लिमिट्स आ गई u टू v, क्लियर। अब देखो साडे को की आ गया a इज कांस्टेंट, ठीक है, तो dx की इंटीग्रेशन क्या आएगी, x आएगी, लिमिट्स x नॉट टू x, ठीक है। v दी पावर फिर 1 है, यदि इंटीग्रेशन की आएगी v स्क्वायर बाय 2 लिमिट्स u टू v, a इंटू x माइनस x नॉट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इथे पुट कर देंगे, अपर लिमिट कैपिटल V, लोअर लिमिट u, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो x माइनस x नॉट में s नॉट नोट कर ले, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर ओवर 2 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया 2as, क्लियर। सो इस फार्मूले में ਅਸੀਂ ਕੀ बोलते हैं, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप। फोर्थ साइड को आ गया डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकंड। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड मीन किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ पर्टिकुलर सेकंड ਦੇ ਵਿੱਚ कितनी डिस्प्लेसमेंट है वो ਆਪਾਂ कैलकुलेट करनी है, ठीक है। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ an object is given by, देखो की आ गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जड़ी है वो साढ़े को कितनी आ गई v इक्वल्स टू dx ओवर dt, dx इक्वल्स टू v dt, क्लियर। सिंस
v के इक्वल पढ़िया सी u प्लस at दे सो dx के इक्वल आ गया साडे को u प्लस at इंटू dt सो dx के इक्वल आ गया u dt प्लस at dt बिल्कुल जिस तरह डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप में कीता सी इत्थों तक बिल्कुल सेम है। और लिमिट सिर्फ अहीं nth सेकंड विच लैनी है वा ते इहदा मतलब की है टाइम nth सेकंड दे विचों n-1 वाला माइनस कर दांगे। ठीक है, लेट xn इज द डिस्प्लेसमेंट in n seconds and xn minus 1 is the displacement in n minus 1 seconds। ठीक है, nth सेकंड विचों जो n minus 1 वाला माइनस करांगे फिर साडे को nth सेकंड वाली डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। ठीक है, लिख देंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स of 1 we get क्या आ गया देखो dx u dt at dt लिमिट स्टडियां देखो की आ गया साडे को लिमिट साडियां हो जानियां हुण डिस्प्लेसमेंट दिया xn-1 टू xn-1 टू xn इथे टाइम दी वैल्यू n-1 टू n n-1 टू n सिर्फ लिमिट्स का फर्क है, बाकी सारी डेरिवेशन जी है बिल्कुल उसी तरह ही है। dx की इंटीग्रेशन x होगी लिमिट्स xn-1 टू xn दूसरे पासे u dt की इंटीग्रेशन t लिमिट्स n-1 टू n a इंटू टी दी इंटीग्रेशन देखो की आई सी टी रेज़ टू पावर 1 है टी स्क्वायर बाय 2 लिमिट्स n-1 टू n। ठीक है, लिमिट्स पुट कर दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट a इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सॉल्व कर लेना है। ठीक है, xn माइनस xn-1 ये होगी डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड माइनस कर देंगे ये डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड आ गई। ठीक है, u इंटू n ब्रैकेट खोल दो माइनस n 1 की हो जाएगा प्लस का हो जाएगा n ते n कैंसिल हो गया प्लस a इंटू देखो 2 ते एलसीएम आ गया सारे। ठीक है, n स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a माइनस b होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab उन बाहर नेगेटिव साइन है इस करके साइन चेंज हो जाएंगे a स्क्वायर नेगेटिव हो गया b स्क्वायर भी नेगेटिव हो गया तो 2ab 2n इंटू 1 2n a प्लस का हो गया क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है। देखो n स्क्वायर गेट कैंसल x nth कितना आ गया देखो इज इक्वल्स टू u इंटू 1 u प्लस 2 में बाहर लिख लेना है a बाय 2 2n पॉजिटिव वन पहला लिख लिया 1 नेगेटिव वन बाद में लिख लिया। ये साडे को आ गया डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकंड। ये ਜਿਹੜੀਆਂ 4 इक्वेशंस ऑफ मोशन है बड़ी इंपॉर्टेंट है, सारे ने इन्हों बड़े ध्यान में कर लेना। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय।